शनिवार देर रात खबर आती है कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की गोलियों को दाग कर उनकी हत्या कर दी जाती है। और ये हत्या खुलेआम पुलिस कर्मियों के साथ, जो उनके सुरक्षा कर्मी साथ में थे, उनके सामने कर देती है। और पुलिसकर्मी सिर्फ नतमस्तक होकर देखते रह जाते हैं। और इस चंद सेकंडों के वाक्य में दोनों भाइयों को धड़ाधड़ गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि प्रयागराज की पुलिस जिस तरह से उनके रिमांड कर लेके गई और अदालत ने जिस भरोसे से पुलिस रिमांड पर भेजा और उनकी सुरक्षा को लेकर, क्या सवाल नहीं खड़े होते हैं कि किस तरह से पुलिस कर्मियों के होते हुए और किस तरह से सुरक्षा के बावजूद 3 युवक आते हैं और उनकी धड़ाधड़ हत्या कर देते हैं। और गोलियां भी इतने नजदीक से चलाए जाते हैं कि पुलिस के बिल्कुल अतीक अहमद के बिल्कुल सर के पास। और जिस तरह से वो गोलियां चलाई जाती हैं और पुलिसकर्मी पीछे भागते हुए दिखते हैं। बाद में उन तीनों युवकों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन वो 3 युवक जब पकड़े जाते हैं अपने हथियार फेंक देते हैं और वो खुद कहते हैं हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा एक मुख्य बात, आज इस हत्याकांड को लेकर 2-3 मुख्य बातें निकलती हैं। नंबर 1 तो इस तरह से यूपी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर अपने आप को नंबर देती रहती है। क्या वो कानून व्यवस्था यूपी में वैसी ही है कि जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड की जिस तरह से जांच चल रही थी, अतीक अहमद और उनको लेकर आरोपी थे, लेकिन उमेश पाल का हत्याकांड जो हुआ था वो भी खुलेआम अभी हुआ था 50 दिन पहले ही। यानी कि जिस मामले में उनका अतीक अहमद और उनको पूछताछ चल रही थी और रिमांड मांगा था, उसी मामले में यूपी में होता है। लेकिन उसके बाद फिर किस तरह से यूपी सरकार की कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल ठप हो गई है। और जिस तरह से यूपी में इस तरह के वाक्य हो रहे हैं और जिस तरह से गुंडा राज दिखाई दे रहा है, वो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भरे सदन में मिट्टी में मिला देने की माफियाओं को बात कही थी और वो जिस तरह से अब ये खात्मा किया है, क्या ये सही एक पूरी लंबी साजिश थी? सवाल जरूर खड़ा हो, क्योंकि इतनी सुरक्षा के बावजूद अतीक अहमद और उनके भाई को गोलियों से दाग दिया जाता है। और ये कोई आम नहीं थे, बहुत बड़े जिस तरह से ये आरोपी थे। और जिस तरह से इनका नाम है, आपको बता दें कि अतीक अहमद सिर्फ माफिया ही नहीं बल्कि प्रयागराज से सांसद और 5 बार विधायक भी हैं। और इसको जिस तरह से देखा जाए तो इनकी सुरक्षा में ये कमियां और ये गलतियां बल्कि एक साजिश की और रंजिश की नज़र दिखाई देती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि किस तरह से इसकी जांच कराई जा सकती है। और जिस तरह से अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने असद अहमद जो अतीक के बेटे थे उनके इनकाउंटर पर सवाल खड़े किए और जांच की मांग की थी, क्या अब इन दोनों भाइयों की, अतीक अहमद और उनकी भी बड़ी कार्रवाई होगी और जांच होगी? और जिस तरह बाद ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग बुलाई और पुलिस अधिकारियों को सख्त आदेश दिए और पूरे यूपी के हर जिले में 144 धारा लागू कर दी गई है। और जो 17 पुलिसकर्मी वहां पर उनकी सुरक्षा में थे उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये सब रंजिश थी और ये किसका इसके पीछे हाथ है? इनके जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिन्होंने मारा, उनके मारने के बाद जब वो अपने आप को समर्पण करते हैं तो वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं। और जो भाजपा ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए देश के युवाओं को बरगला रखा है और धर्म के नाम पर जिस तरह से नफरती आग फैला रखे हैं और जिस तरह से विपक्ष के सभी नेता इस आग को बुझाने में लगे हुए हैं, और वो आग आज साफ जाहिर हुई। जिस तरह से गोली मारकर वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं, वो बहुत ही उसको अगर ध्यान से देखा जाए तो घृणा आपको उसकी नफरती आग उस एक नारे में दिख जाता है कि जय श्री राम के नारे लगाते हैं और मारते हैं। क्या यही हिंदूवाद है? क्या यही राष्ट्रवाद है? और क्या यही अमृत काल है? क्या यही भारत का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था कि नया भारत, अमृतकाल भारत, और इस देश में राष्ट्रवाद और जिस तरह से हिंदुत्व, ये हिंदुत्व है? क्या ये नफरती आग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए आज के युवाओं को बरगलाया जा रहा है वो साफ जाहिर होता है? आपको बता दें कि इसके हत्या के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर यूजर्स लिख रहे हैं और इसकी भी सराहना कर रहे हैं और तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को हीरो भी बना रहे हैं, क्या ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिस तरह से घृणा फैलाती है, क्या ये एक वर्ग को लेकर घृणा नहीं दर्शाता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे खबर लाइव। धन्यवाद।